कि जिंदगी में इतना भी मत सोचिए कि खुशियाँ दूर हो जाएं। जिंदगी में इतना भी मत सोचिए कि खुशियाँ दूर हो जाएं। बस जो मिला है उसका शुक्रिया करें और चैन से सो जाएं। दोस्तों, क्या सच में श्री कृष्ण भीष्म पितामह से डरते थे या फिर उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म मौन क्यों रहे? आइए श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए इस रहस्यमयी संवाद के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अंगराज कर्ण अपने शिविर से बाहर निकले। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। कर्ण उनके समीप पहुँचे। वासुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, प्रश्न ही मनुष्य को सत्य के समीप ले जाते हैं, पूछो। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मधुसूदन, रणभूमि में मैंने देखा कि जब जब पितामह भीष्म अपने संपूर्ण पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं तब आप भी चिंतित दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि आपने अपना वचन तोड़कर सुदर्शन चक्र तक उठा लिया था। क्या आप भीष्म पितामह से भयभीत थे? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कर्ण, यह संसार अक्सर सम्मान को भय समझने की भूल कर बैठता है। मैं भीष्म से भयभीत नहीं था, परंतु उनके सामर्थ्य और तप का सम्मान अवश्य करता था। कर्ण ने कहा, क्या पितामह वास्तव में इतने महान थे? कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो उठी। कर्ण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं थे? वे 8 वसुओं में से एक थे जिन्हें श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उनके भीतर दिव्य शक्तियां विद्यमान थी। कर्ण आश्चर्यचकित हो उठा। तो क्या इसी कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? कृष्ण बोले, हाँ कर्ण, वे तब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते थे जब तक स्वयं इच्छा ना करें। सोचो, जिस योद्धा को मृत्यु भी स्पर्श ना कर सके उसका सामना करना कितना कठिन होगा। कर्ण ने धीरे से कहा, अब मैं समझ रहा हूँ कि पितामह को अपराजय क्यों कहा जाता है। कृष्ण मुस्कुराए। यह तो केवल पहला रहस्य है। दूसरा रहस्य उनकी भयंकर प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन का त्याग किया। उस प्रतिज्ञा ने उनके तप को इतना प्रचंड बना दिया कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। कर्ण ने पूछा, क्या यही कारण था कि स्वयं परशुराम भी उन्हें पराजित नहीं कर सके? कृष्ण बोले, हाँ, तुम्हारे गुरु परशुराम और भीष्म के बीच कई दिनों तक युद्ध हुआ, परंतु कोई भी विजय नहीं हुआ। संसार में ऐसे बहुत कम योद्धा हुए हैं जो परशुराम के सामने टिक सके हों। कर्ण अब पूरी तरह से विस्मित था। वासुदेव, यदि पितामह इतने महान थे तो आपने उन्हें रोकने के लिए शिखंडी का सहारा क्यों लिया? कृष्ण ने गहरी सांस ली। क्योंकि भीष्म धर्म से बंधे हुए थे, वे जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए उन्होंने शिखंडी पर अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। यही उनके पतन का कारण बना। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या आपको भय था कि यदि पितामह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें तो पांडव पराजित हो सकते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मुझे भय नहीं था, परंतु मैं यह जानता था कि यदि भीष्म अपने संपूर्ण तेज के साथ निरंतर युद्ध करते रहे तो पांडव सेना का विनाश निश्चित था। कर्ण ने पूछा, तो फिर वह कौन सी बात थी जिसने आपको सुदर्शन चक्र उठाने पर विवश कर दिया? कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। कर्ण, उस दिन मैं भीष्म को मारने नहीं गया था, मैं अर्जुन को उसका कर्तव्य स्मरण कराने गया था, क्योंकि अर्जुन अपने पितामह के प्रति मोह में बंध गया था। कर्ण कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। उनके हृदय में उठ रहे प्रश्न अब और अधिक देर तक दबे नहीं रह सके। उसने धीरे से कहा, मधुसूदन, यदि पितामह इतने धर्मात्मा थे तो हस्तिनापुर की उस सभा में मौन क्यों रहे जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था? क्या उस दिन उनका धर्म उन्हें रोक नहीं सका? श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने गहरी सांस ली। कर्ण, यही भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा घाव था। संसार समझता है कि उस दिन भीष्म ने कुछ नहीं किया,
परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन सबसे अधिक पीड़ा यदि किसी ने सहन की थी तो वह स्वयं भीष्म थे। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यदि उन्हें पीड़ा थी तो उन्होंने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? कृष्ण बोले, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उनके धर्म पर भारी पड़ चुकी थी। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था। उसी वचन ने उस दिन उनके हाथ बांध दिए। बाद में स्वयं भीष्म ने स्वीकार किया कि धर्म अत्यंत सूक्ष्म है और उस सभा में वे उसे पूरी तरह निभा न सके। कर्ण कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, अब मैं समझ रहा हूँ कि पितामह के चेहरे पर हमेशा वह गहरी उदासी क्यों दिखाई देती थी। लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई वासुदेव। कहो कर्ण, यदि पितामह मेरे पराक्रम को जानते थे तो उन्होंने पूरी सभा में मुझे अर्धरथी क्यों कहा? क्या वे वास्तव में मुझे इतना तुच्छ समझते थे? श्री कृष्ण के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं कर्ण, भीष्म ने कभी तुम्हारे पराक्रम का अपमान नहीं किया। वे जानते थे कि तुम इस पृथ्वी के महानतम धनुर्धरों में से एक हो। कर्ण ने विस्मित होकर बोला, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे तुम्हारे बाणों से नहीं, तुम्हारे क्रोध से परिचित थे। वे जानते थे कि यदि भीष्म और कर्ण दोनों एक साथ कौरव सेना का नेतृत्व करेंगे तो युद्ध पहले ही दिनों में भयानक रूप ले लेगा। और एक बात और। कौन सी बात केशव? वे चाहते थे कि तुम दुर्योधन के अहंकार से कुछ दूरी बना लो। उनके कठोर शब्द तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि तुम्हें रोकने का प्रयास थे। कर्ण की आंखें नम हो गई। तो पितामह मुझे अपने शत्रु की तरह नहीं देखते थे? नहीं कर्ण, वे तुम्हारे भीतर छुपे उस तेज को देखते थे जो यदि धर्म के पक्ष में होता तो इतिहास कुछ और ही होता। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। कर्ण ने फिर कहा, यदि ऐसा था तो पितामह दुर्योधन का साथ छोड़कर धर्म के पक्ष में क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यही भीष्म के जीवन का सबसे कठिन बंधन था। उन्होंने किसी व्यक्ति की नहीं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। वे दुर्योधन से सहमत नहीं थे, पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना भी उनके लिए अधर्म था। इसी द्वंद्व ने उन्हें जीवन भर भीतर से तोड़ा। कर्ण ने गहरी सांस ली और एक अंतिम बात, माधव, क्या पितामह वास्तव में मुझे पांडवों से भी महान योद्धा मानते थे? श्री कृष्ण ने सीधे कर्ण की ओर देखा। वे तुम्हारी शक्ति को जानते थे कर्ण। वे जानते थे कि तुम्हारा पराक्रम असाधारण है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति उसके अस्त्र नहीं, उसका धर्म होता है। इसलिए वे तुम्हारी वीरता का सम्मान करते थे, परंतु तुम्हारे मार्ग से सहमत नहीं थे। कर्ण निशब्द रह गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो कर्ण, भीष्म ने कभी तुम्हें छोटा नहीं माना। वे चाहते थे कि जिस तेज के साथ तुम जन्मे हो वह धर्म के लिए चमके, अधर्म के लिए नहीं। कर्ण के मन में उठ रहे प्रश्न मानो समाप्त होने का आज नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। यदि आप पितामह का इतना सम्मान करते थे तो क्या आप उन्हें बचाना चाहते थे या उनका अंत चाहते थे? श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गहरी गंभीरता। कर्ण, यह प्रश्न जितना सरल सुनाई देता है, उसका उत्तर उतना ही गूढ़ है। मैं भीष्म का अंत नहीं चाहता था, परंतु मैं धर्म की विजय अवश्य चाहता था। भीष्म स्वयं जानते थे कि इस युद्ध में अधर्म की ओर से खड़े होकर वे धर्म की विजय को अधिक समय तक नहीं रोक सकते। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या पितामह स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, उनके लिए विजय से अधिक महत्वपूर्ण था धर्म। वे जानते थे कि एक दिन उन्हें स्वयं अपने पतन का मार्ग बताना पड़ेगा, और जब उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु का उपाय बताया, उसी क्षण उन्होंने धर्म को अपने जीवन से ऊपर रख दिया। कर्ण गहरे विचार में डूब गया। फिर उसने पूछा, यदि पितामह उसी धर्म के पक्ष में खड़े होते, यदि वे पांडवों की ओर से युद्ध करते, तब क्या होता? श्री कृष्ण की आंखों में एक अद्भुत तेज चमका। तब यह महायुद्ध शायद पहले ही दिन समाप्त हो जाता। कर्ण, भीष्म का पराक्रम, अर्जुन का गांडीव,
भीम का बल और मेरे मार्गदर्शन, इन चारों का एक साथ होना लगभग अजेय होता, परंतु ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वे अपने जीवन का त्याग कर सकते थे परंतु अपने वचन का नहीं। कर्ण ने गहरी सांस ली, अर्थात पितामह का सबसे बड़ा बल ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कृष्ण ने सिर हिलाया, यही सत्य है। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। रात्रि और भी शांत हो चुकी थी। तभी कर्ण ने धीरे से कहा, मधुसूदन, क्या आपके और पितामह के बीच कोई ऐसा रहस्य भी था जिसे इस युद्ध का कोई अन्य योद्धा नहीं जानता था? श्री कृष्ण के अधरों पर मंद मुस्कान उभरी। हाँ कर्ण, एक ऐसा रहस्य था जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। जब भी रणभूमि में हमारी दृष्टि एक दूसरे से मिलती तब किसी संवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भीष्म जानते थे कि मैं कौन हूँ और मैं जानता था कि वे किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं। वे मेरे विरुद्ध बाण चलाते थे पर उनके हृदय में मेरे प्रति केवल भक्ति थी और मैं उनके विरुद्ध रणनीति बनाता था पर मेरे हृदय में उनके प्रति केवल सम्मान था। कर्ण विस्मित होकर बोला, तो क्या पितामह युद्ध करते हुए भी आपको भगवान मानते थे? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ, युद्ध समाप्त होने के बाद नहीं, उससे बहुत पहले से उनके बाण अर्जुन की ओर चलते थे पर उनका मन सदैव मेरे चरणों में स्थिर रहता था। यही कारण था कि जब मैं सुदर्शन चक्र लेकर उनकी ओर बढ़ा तब उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। उन्हें मृत्यु नहीं, मेरे दर्शन चाहिए थे। कर्ण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद उसने एक प्रश्न और पूछा, यदि यह सब सत्य था तो आपने पितामह को पराजित करने के लिए केवल शिखंडी का ही मार्ग क्यों बताया? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि शस्त्र से भीष्म को हराना लगभग असंभव था। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपार तप का तेज था और अतुलनीय युद्ध कौशल था। उनके पतन का मार्ग केवल वही हो सकता था जिसे वे स्वयं स्वीकार करें। वे शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, यह उनका अपना संकल्प था। मैंने कोई नया नियम नहीं बनाया, केवल उसी संकल्प को धर्म के विजय का माध्यम बनाया। कर्ण ने धीरे से कहा, अर्थात पितामह को किसी ने पराजित नहीं किया, उन्होंने स्वयं धर्म के लिए अपने पतन का मार्ग स्वीकार किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही कारण है कि इतिहास भीष्म को पराजित योद्धा नहीं, त्याग का प्रतीक मानता है। कर्ण ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। कर्ण ने धीरे से कहा, मधुसूदन, यदि पितामह मेरे शत्रु नहीं थे तो उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे अपने पास क्यों बुलाया था? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वे तुम्हें बिना सत्य बताए इस संसार से विदा नहीं होना चाहते थे। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सत्य? कृष्ण बोले, वही सत्य जिसे सुनने के बाद तुम्हारा हृदय भी कांप उठा था। भीष्म जानते थे कि तुम सूर्य पुत्र हो, वे जानते थे कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, वे जानते थे कि जिन 5 पांडवों को तुम अपना शत्रु समझते हो वे वास्तव में तुम्हारे अपने भाई हैं। कर्ण की आंखें झुक गई।